संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अनुसूचियाँ से हर एग्जाम में आपको कम से कम 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को वीडियो में देखेंगे और दोस्तों हम लोग फुल डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो देखिए वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है ये आपकी है 12, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो याद देखिए मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी उस समय 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए किस संविधान संशोधन की बात हो रहा है, तो याद देखिएगा जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, इसी के तहत याद रखिएगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका संबंध किससे है? तो भूमि सुधार से है। याद रखिएगा 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार से है। ये आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर होगा, याद रखिए। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं। देखिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। तो ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा 10वां, यानी जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जुड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में क्या है कि दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। देखिए दल बदल के बारे में बताया गया, ये आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए जो 52वां संविधान संशोधन है ये 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, याद रखना आप लोग को। और इस अनुसूची में दल बदल कानून है, यानी इन तीनों पॉइंट को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा 11वीं अनुसूची, यानी जो 11वीं अनुसूची है ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, याद रखना है। इसको समझते हैं। तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची थी? 11वीं अनुसूची। और जो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था। ये याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अनुसूची जो 11 है इसमें कुल कितने विषय हैं? तो कुल 29 विषय हैं, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी जो 12वीं अनुसूची है ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, याद रखना। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। इसका संबंध नगर पालिका शक्तियाँ आधिकारिक एवं जिम्मेदारी शामिल है। यानी कि इसमें क्या है, नगर पालिका के बारे में बताया गया है 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में जो विषय है ये 18 विषय। एग्जाम में पूछ देता है कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 18 विषय। और इसका जो संबंध है याद रखिए किससे, तो नगर पालिका से संबंध है 12वीं अनुसूची का, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए संविधान की जो दूसरी अनुसूची का संबंध है यह महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन है, यानी जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष है तथा विधानसभा परिषद के 2 अध्यक्ष होते हैं, इनके वेतनों के बारे में बताया गया है। याद रखिए किसमें, तो दूसरी अनुसूची में, यानी ए इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, याद रखिए। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है? जिसका सही आंसर याद रखिएगा किस अनुसूची में, तो प्रथम अनुसूची, यानी जो पहली अनुसूची इसमें बताया गया है संघ के राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रथम अनुसूची में बताया गया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपसभाध्यक्ष के वेतन के बारे में किस अनुसूची में बताया गया? मैंने भी बताया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दूसरी अनुसूची में, यानी दूसरी अनुसूची में याद रखिएगा वेतन के बारे में बताया, वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया दूसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं लोकसभा के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया
दूसरी अनुसूची में, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शपथ तथा प्रतिज्ञा से संबंधित कौन अनुसूची है, यानी शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। जो तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा परिषद यानी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं इनके सभी शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में, याद रखना इसको आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो मैंने अभी बताया। देखिए भारत के जो 11वीं अनुसूची में जो विषयों की संख्या है ये आपकी 29 विषय है, याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा कर एवं शुल्क लगाने का अधिकार विधान के किस अनुसूची में, यानी संविधान के किस अनुसूची में सरकार द्वारा कर एवं शुल्क लगाने का अधिकार। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, या देखिए किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में बताया गया। 7वीं अनुसूची में बताया गया सरकार द्वारा कर एवं शुल्क लगाने का अधिकार, यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो पंचायती राज है ये आपका राज्य सूची का विषय है, या देखिए यदि भाग पूछ ले तो भाग, या देखिए कौन से भाग में पंचायती राज एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये, तो 9, यानी भाग 9 में बताया गया पंचायती राज के बारे में, याद देखिएगा। देखिए पंचायती राज जो जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा। किस सूची में है, तो ये भी याद 11वीं सूची में है। कौन सी, 11वीं सूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर याद रखिएगा कौन सूची का विषय, तो राज्य सूची का विषय आपका पंचायती राज। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे सभी मैंने डिस्कस किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में, यानी 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख, तो ये देखिए 8वीं अनुसूची में आपका, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में बताया गया, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समीपवर्ती सूची में लाया गया। तो देखिए जो शिक्षा को ये किस सूची से राज्य सूची से समीपवर्ती सूची में लाया गया, तो यह देखिए 42वें संविधान संशोधन, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के हुआ था, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो शिक्षा इसे राज्य सूची से समीपवर्ती सूची में लाया गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही इसको हम लोग लघु संविधान के नाम से जानते हैं। कौन से, तो 42वें संविधान संशोधन को, इसको याद रखिए। इसी के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, एग्जाम में पूछ लेता है कि 10 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो इसको याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का आपका होगा सी सही आंसर, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से समीपवर्ती सूची में लाया गया शिक्षा के अधिकार को, ये याद रखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समीपवर्ती सूची में। समीपवर्ती सूची वह है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, इसको याद रखना है। तो समीपवर्ती सूची से संबंधित आपका आर्थिक नियोजन, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि सुधार अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में, तो मैंने अभी बताया आपको 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो चौथी अनुसूची में याद रखिएगा राज्यसभा के सीटों प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया, तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 10वीं अनुसूची में, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। देखिए जो 6ठी अनुसूची है ये किस राज्य में लागू नहीं होती, तो याद रखिएगा ये आपकी जो लागू नहीं होती है मणिपुर राज्य में। देखिए 6ठी अनुसूची में क्या बताया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, मेघालय, त्रिपुरा के क्षेत्रों के बारे में बताया गया, याद रखिए किसमें, तो संविधान की 6ठी अनुसूची में, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका, याद रखिए 5वीं अनुसूची में, यानी 5वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के, याद रखिएगा इसमें बताया गया है विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन नियंत्रण के बारे में, 5वीं अनुसूची में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में? ये रिपीट हो गया, तो यह देखिए 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। मूल भारतीय संविधान के कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? यानी जो मूल संविधान थे उसमें कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो देखिए जो मूल संविधान में उस समय जो थी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसको याद रखना, कितने थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये याद रखना आप लोग को, वर्तमान में बात हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका बी, यानी मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है? यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख यह किस अनुसूची में है? तो देखिए जो 7वीं अनुसूची है, यानी जो 7वीं अनुसूची है इसमें बताया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। तो इस क्वेश्चन का डी होगा आपका सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियां को सम्मिलित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो नगर पालिका की सम्मिलित किया गया, ये आपका किया गया 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में याद रखिए सम्मिलित किया गया। और नगर पालिका यह किस संविधान संशोधन द्वारा? 74वें संविधान संशोधन 1992। याद रखिएगा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची को, इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? तो देखिए जो प्रारंभ में सम्मिलित भाषाएं थी वो कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, ये याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए सिंधी को 21वें संविधान अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। वही 1992 में याद रखिए 71वें संविधान अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, यानी ये 3 भाषा को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? तो याद रखिएगा 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसको याद रखिएगा। और 2003 के जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और सांतली भाषा जोड़ी गई। इस प्रकार कुल मिलाकर भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या 22 हो गई। तो ये याद रखना है आप लोग को, इसको खास करके याद रखिएगा। इन तीनों पॉइंट को काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए 8वीं सूची में याद रखिए बोडो है आपकी, मैथिली है, सांथली है, यानी ये तीनों भाषाएं। लेकिन जो अंग्रेजी है यह याद रखिएगा 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 28, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो सही आंसर शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय है, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सूची के अंतर्गत आती है? तो देखिए जो राज्य सूची के अंतर्गत आती है आपकी कृषि आती है। कौन जाती है? कृषि आती है राज्य सूची के अंतर्गत, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर संविधान सभा द्वारा पारित जब हो तो उसमें जो अनुसूचियां थी उसमें 8 अनुसूचियां थी। याद देखिए 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान पारित हुआ था तो उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में कितनी? 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो ये याद रखना आप लोग को, यानी उस समय जो अनुसूचिया की संख्या कितनी थी? तो 8 थी, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूचित संबंधी स्वशासी जिला परिषद है? तो सही आंसर हो जाए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान के जो 8वीं सूची का संबंध है यह भाषाओं के साथ है, यानी भाषाओं का उल्लेख है 8वीं सूची में। याद रखिए देखिए दल बदल के आधार पर जो आयोग है ये 10वीं सूची में, और राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है ये आपकी कौन सी 4वीं सूची में, और संघ एवं राज्य समवर्ती सूची के साथ जो ये है ये किस सूची में? तो ये 7वीं में, यानी ये तीनों जो मैंने बता दिया। और 8वीं सूची में आपकी भाषाओं के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य के आरक्षण विधेयक नवीन सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा, क्या होगा आपका? तो तमिलनाडु, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। निम्नलिखित में से कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई थी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए, जो 8वीं अनुसूची है ये आपकी नई अनुसूची जोड़ी गई थी। ये जो 10वीं अनुसूची है ये आपकी, याद रखिएगा, किस संविधान संशोधन? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची आपकी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन मूल संविधान में याद रखिएगा 8वीं अनुसूची थी, इसको याद रखना है। यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका, याद रखना है। कौन सा आंसर इसका सही है? तो ए, याद देखिए 8वीं अनुसूची मुझसे, याद देखिए 8वीं अनुसूची थी जो जोड़ी नहीं गई है, याद रखिएगा, बाकी तीनों जो है जोड़ी गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेखित है? तो क्वेश्चन का इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 5वीं अनुसूची में। यानी 5वीं अनुसूची में बताया गया भारत के अनुसूचित विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन नियंत्रण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों और प्रशासन के बारे में बताता है? तो देखिए, जो 6वीं अनुसूची इसमें बताया गया आपका मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा और असम के जनजातीय क्षेत्रों और प्रशासन के बारे में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जो भूमि सुधार है यह आपका राज्य सूची का विषय है, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा इसको, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। जनगणना किस सूची का विषय है? तो देखिए, जो जनगणना है ये किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है जनगणना है, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए, कुछ जनगणना का हम बताते हैं आप लोग को। देखिए, पहली जनगणना हुई थी 1872 में, किसके समय? तो लॉर्ड मेयो के समय, याद रखना है। और याद देखिए, फिर अधिकारिका के आधार पर जो जनगणना हुई थी 10 के आधार पर, यह हुई थी 1881 में। ये किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय, तो इसको याद रखना है। और जो जनगणना किस सूची का विषय? तो जनगणना आपका संघ सूची का विषय है, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये भी याद रखना है आप लोग को। अब देखिए, जो संघ सूची में एग्जाम में पूछा जाता है कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं संघ सूची में, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, मरी, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंकिंग, बीमा, स्टॉक, जनगणना, आयकर निगम, निगम कर आदि तथा सभी संघ सूची के विषय। यानी ये जितने भी पॉइंट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप लोग, एग्जाम में पूछा जाता है। श्रमिक कल्याण, परिवार नियोजन, शिक्षा, फौजीदारी मुकदमा, यह सब किस सूची के विषय हैं? तो सही आंसर हो जाए, याद रखिए, समीपवर्ती सूची के ये सब विषय हैं, यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, समीपवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है ये आपकी कितनी है? 52 है। जनसंख्या भी समीपवर्ती सूची का विषय है, याद रखिए। देखिए, जनसंख्या किसकी है? समीपवर्ती सूची का। और जनगणना जो है आपका, ये आपका राज्य सूची का विषय है। तो ये आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, याद। देखिए अंतिम क्वेश्चन, पंचायती राज न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु सिंचाई, कृषि एवं वन, रेलवे, पुलिस वाहन, वाट नाप किस सूची के विषय हैं? इन सभी को बताइए। तो इसका जो सही आंसर याद रखिए, ये सब राज्य सूची के विषय हैं, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। तो दोस्तों, ये जितने मैंने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, इसके साथ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे सभी को डिस्कस किए थे। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो वीडियो यदि पसंद है आप लोग को तो वीडियो को लाइक करना, चैनल अपने तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, यानी किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ये बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।